प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ इन सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का भी मंच है। आप सभी मास्टर्स का, स्वाध्यायियों का, ध्यानियों का, मित्रों का, सभी का कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सबका स्वागत है। मास्टर्स, आइए हम सब सबसे पहले अपना हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को अपना आभार प्रकट करें, उनका धन्यवाद दें और फिर आगे बढ़ेंगे। सभी मास्टर्स, गुरुजनों को, सभी डिवाइन बीइंग्स को, असेंडेड मास्टर्स को, परम गुरु मंडली मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, सभी मास्टर्स फ्रॉम द एस्ट्रल realm जो मोस्ट हाई से जुड़े हैं, हमारे पिरामिड मास्टर्स, क्रिस्टल मास्टर्स, और साथ ही साथ हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी गुरुजनों को, सभी गुरुओं को, हीलर्स को, टीचर्स को, मेंटर्स को, कोचेस को, जो भी हमारी सुरक्षा करते हैं, सभी गार्डियंस को, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून एंड द कॉन्स्टलेशन, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत सारा आभार कि हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हम सबकी चेतनाओं का विस्तार करते हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से हमें नवाजते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका साथ हमेशा बना रहे। हम सब जो जन्म पूर्व योजना बनाकर लाए हैं, जो उद्देश्य हैं हमारे, और जो भी हमारे जीवन की हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, या सोल इनकारनेशन के लिए किया है, या सोल जर्नीज के लिए, उनके साथ हमें अलाइन कर दें। यह प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और ये भी विनती करते हैं हम कि हमारी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। जो ज्ञान निधा आपने पाई वो हमें भी मिले, हमें सही रास्तों पर ले चलें, सही मार्ग दिखाएं, प्रदर्शन करें, हमारा मार्ग का दर्शन करें, हम सब सत्य के राह पर चल सकें, इसकी हमें शक्ति और बुद्धि दें। यही मैं कामना करती हूँ हम सबके लिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सबके जीवन में प्रेम, सौहार्द, एकता, शांति, स्वस्थता मौजूद रहे हमेशा हमेशा। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच पे। आज हमारे साथ वंदना जी हैं, तो मैं चाहूंगी कि नवीन जी सबसे पहले हम सबको वंदना जी के बारे में हम सबको बताएं। सो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही साथ वंदना जी, आपका भी बहुत सारा स्वागत है। आ, तो ओवर टू नवीन जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। नमो बुद्धाय सभी मास्टर को। आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैम राजस्थान से हैं, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है। 40 साल का इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और मैम है 25 साल सीनियर हिंदी टीचर भी रह चुकी हैं। 2 साल वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया है। और मैम 6 साल मैम ने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में भी कार्य किया है। राजस्थान कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी है मैम। और मैम ने इसी प्लेटफॉर्म पर थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का में स्वाध्याय किया, योर सोल प्लान का भी स्वाध्याय किया है बुक का। और जो पत्री सर की श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें भी मैम ने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद सात्विक ऊर्जा मूवमेंट, जो हमारा सात्विक ऊर्जा पर आंदोलन चला था, उसमें भी मैम ने भाग लिया था। और आज मैम है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में कबीरदास जी के बारे में विस्तार से बताएंगे, उनकी टीचिंग के बारे में बताएंगे, और सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। थैंक यू नवीन जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदना जी। थैंक यू मैम। मास्टर्स, तो इससे पहले कि हम आज और आगे बढ़ें, ये हम सब बताना भूल गए, इसलिए हम दोबारा मैं बोल रही हूँ। आज वंदना व्यास जी हम सबको कबीरदास जी और उनके लाइफ जर्नी और उनकी टीचिंग्स, जो भी उन्होंने काम किया है, हम आज उनके बारे में जानेंगे। आप सबने फ्लायर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए सूचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता नवीन जी ने बोला हो लेकिन मैंने नहीं सुना हो जो भी है बोला था, ओके। एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू वंदना जी। चलिए अब हम आज का थैंक यू। सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू।
तो यहाँ पर उपस्थित सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि वंदन। और शुरू करने से पहले मैं सभी जितने भी हमारे गुरुजन हैं और ऐसे संत हैं, उन सभी को मैं नमन करना चाहती हूँ। उसमें हमारे पत्री जी भी आ गए, परमहंस योगानंद जी भी आ गए, महाअवतार बाबा जी, जैसा कि मधु जी ने अभी सभी को याद कर लिया है। उन सभी की चेतना के साथ जुड़ते हुए हम कबीर दास जी की चेतना के साथ भी जुड़ करके इस स्वाध्याय को सुनेंगे और उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कई संत हो गए, केवल कबीर दास जी ही नहीं, हिंदी साहित्य में रैदास जी, रहीम जी, तुलसीदास जी, बहुत बड़े बड़े संत हो गए। सभी ने अपनी वाणी में कभी ईश्वर का बखान किया है। जैसे सूरदास जी है, अंध थे लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति से इतने ओतप्रोत थे कि उन्होंने उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया, मानो वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इस तरह से सभी ने अपने अपने वाणी में कुछ ना कुछ उपदेश हमें अवश्य दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कबीर दास जी की। कबीर दास जी की वाणी के, कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं है उसको वाणी के नाम से पहचाना जाता है। क्यों? उसका भी एक कारण है। वो कारण क्या है कि कबीर दास जी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। केवल अपने शब्दों से ही वो ऐसी साखी वगैरह लिखते थे और उसी में ही अपना ज्ञान प्रसार करते थे, दूसरों को ज्ञान देते थे। तो ये उनकी एक खूबी थी। बाद में उनकी इस वाणी के, उनके दोहे जो भी हैं, उनकी साखी जो है, उन सभी को अन्य ने उन अपने शब्दों में उसको रूपांतर करके, रूपांतर तो नहीं किया लेकिन हाँ उसको वहां पर शब्दों में ढाला। और जो हमारे समक्ष आज हम देख रहे हैं उसका परिणाम यही एक है। कबीर दास जी ने अनेकों दोहे वगैरह लिखे, लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में जाने, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं उनकी रचनाओं के बारे में कि करीबन 600-700 साल पहले की बात है कि जब इनका जन्म हुआ। जन्म के बारे में कई भ्रांतियां हैं। कोई कहता है 1398 में इनका जन्म हुआ, तो कोई कहता है 1400 में हुआ, 1456 में हुआ, 1456 से 1575 इनका है। कोई कहता है 1398 से 1518 है। तो लेकिन ये बातें तो केवल जानने के लिए है। मुख्य मुद्दा ये है कि ये ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे समक्ष ईश्वर ने हमें प्रदान किया, जिससे हम कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाए। तो वो बात है, इनका जन्म शायद समाज सुधार के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए ही था। कहा जाता है कि वाराणसी के जो गंगा तट पर, वहां के इस सुंदर पवित्र पावन भूमि पर लहरतारा ग्राम था और उसके सरोवर पर, उसके निकट एक छोटा सा बच्चा बिलखता हुआ एक जुलाहे को मिला। उसकी भी कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे को उठाया, अपने घर ले गए, लालन पालन किया और वही आगे चल करके अपनी वाणियों से समाज को झकझोर करके रख दिया, आत्मा की जागृति कर दी सबकी। तो ये थे कबीरदास जी। उन्होंने, उनके माता पिता ने उनको कबीर नाम दिया था और अंत में लोक साहित्य के क्षेत्र में, संसार के समक्ष वो एक संत कबीर के नाम से जग प्रसिद्ध हो गए। आगे चल करके कबीरदास जी ने कई ऐसी आध्यात्मिक क्रांति की। उनको उसका जनक भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे अपने अनमोल वाणियों में उन्होंने अज्ञान तिमिर, जो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार था, तिमिर अर्थात अंधकार, तो उसको ज्ञान के नए सवेरे में सवेरा देते हुए हमको जागृत किया।
उठो, अब तो उठो, जागो, अपनी आत्मा को जगाओ। बस फिर क्या था, उनके ज्ञान उपदेश ने चमत्कार कर दिया। सदियों से चली आ रही समाज की कुरीतियों में, पाखंडों में जो व्यभिचार भरा हुआ था, जो अंधकार भरा हुआ था अज्ञानता का, उसको खंड खंड कर दिया। भाई बंधुत्व का जो पहले सभी लोगों के बीच में, सभी लोगों के अंतर में बसता था, वो सब भूल चुके थे। वही मानव आज मानव धर्म का संदेश इस महापुरुष के द्वारा प्राप्त किया, और पुनः इन संदेशों के द्वारा फिर से जीवन जीवित हो उठा। यानी कि सबके अंदर वो भावनाएं थी, वो जागृत हो गई। तो ऐसे है हमारे कबीरदास जी। कबीरदास जी हालांकि भक्तिवादी थे, ऐसा नहीं था, भक्ति काल के ही एक संत है, लेकिन वो निर्गुण उपासक थे, सगुण नहीं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। सगुण किसे कहा जाता है और निर्गुण किसे, जिसमें मूर्ति पूजा, सगुण स्वरूप यानी साक्षात स्वरूप के रूप में हम ईश्वर को देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका उन्होंने खंडन किया और निर्गुण रूप को उन्होंने माना, जो हमारे अंदर है, आत्म जागृति। तो वो निर्गुण के उपासक थे। और कुछ लोग हिंदू कहते हैं कि जो कुछ लोग उनको हिंदू के नाम से जानते हैं कि भाई ये हिंदू थे, तो कुछ मुस्लिम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान थे। इस तरह से दोनों ही हिंदू मुसलमान के बीच ये आ, हमेशा रहा कि नहीं ये हमारे संत है, ये हमारे संत है, इस तरह से चलता रहा। लेकिन संत की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, कुछ नहीं, तो संत होता है। तो कबीर दास जी ऐसे हमारे संत थे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। बस उनको तो क्या करना था, अपना ज्ञान बांटना था लोगों को, लोगों में क्रांति लानी थी, सर्वधर्म धर्म संभाव का भाव जगाना था। बस उसी सूत्र के आधार पर वह लोगों को जगाते रहे और उसका प्रतिस्थापन किया उन्होंने। और जो आज के समय की भी मांग है, लोग लोग आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। केवल पढ़ना लिखना ये पर्याप्त नहीं है। पढ़ लिखने से कोई मानव अपने मनुष्य कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा कि अपने जीवन को गढ़ सके। उसके लिए उन्होंने एक दोहा कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। यानी कि पोथियां पढ़ करके कई लोग विद्वान तो बन गए, लेकिन है हुए क्या, मुआ हुआ, यानी कि मूर्ख के मूर्ख ही रहे। क्यों? क्योंकि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। यानी कि अगर उसने अपने अंदर जो है प्रेम भरा हुआ है, वो दूसरों में नहीं बांटा, आपस में प्रेम की। वंदना जी अनम्यूट कर लें प्लीज, आई हैव म्यूटेड एवरीवन, तो आप अनम्यूट करके बोले, सॉरी। हाँ, प्रेम की बात बोल रहे थे आप। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कही, एक बात उन्होंने बताई, क्या? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। यानी कि हम पढ़ करके लिख करके बहुत विद्वान बन जाते हैं, लेकिन किसी के लिए कोई मन में प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, घृणा ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तो ऐसा पढ़ना किस काम का? अहंकार से भरे हुए, ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। दो अक्षर, केवल ढाई अक्षर प्रेम, वो ढाई अक्षर उसको कहते हैं। आप सभी जानते हैं, मुझे उसको ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि उसको ढाई अक्षर क्यों कहा जाता है।
तो वो जो प्रेम का 2.5 अक्षर है उसको पढ़ने की बात कही गई है कि उसको अपने अंदर जागृत करो, सबके लिए संभावना रखो, सबको प्रेम दो, प्रेम बांटो, प्रेम लो। वही सच्ची पढ़ाई है। तो ये इनकी जो वाणी है उसमें हर जगह पर इस बात का वर्णन किया गया। जीवन दर्शन की बात की है, आत्मसात करने की बहुत ही आवश्यकता है, उस पर उन्होंने जोर दिया। और तभी उन्होंने कहा कि तभी आप अपने शब्दों के मर्म को, ये शब्दों के मर्म से आप परिचित हो पाएंगे। यानी कि जो आपने पढ़ा है उसका अगर आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे, रट्टाफिकेशन वाली बात कर ली तो बेकार, कोई मतलब नहीं है। जब तक उसको आत्मसात नहीं किया, अपने जीवन में नहीं उतारा तो बेकार है। तो इन शब्दों का हमें अवश्य ही, और ये समझाया किसने? कबीरदास जी ने अपनी वाणी में बहुत ही सहजता से, सरलता से इसे व्यक्त कर दिया कि तुम्हें किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है, कैसे तुम्हें इसको उजागर करना है। तो कहने को तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि कबीरदास जी का जन्म का कोई निश्चित समय नहीं है, उसमें कई भ्रांतियां हैं। कबीरदास जी के विषय में हम चाहे जितना सद्धारणा कर ले, उनके बारे में सोच ले, परंतु इस बात से तो इनकार कभी भी नहीं किया जा सकता कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को सुधारने के लिए उन्होंने सीधा सरल कठोर प्रहार, तो कहते हैं ना, चोट, शब्दों की चोट पहुंचाई और लोगों में सुधार लाने की कोशिश की। भक्ति काल के सूफी संतों की श्रेणी में कबीरदास जी को निर्विवाद रूप से हम अग्र पंक्ति में रख सकते हैं, यानी कि सबसे अग्रसर कर सकते हैं उनको। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो है ही इस लायक, संतों की उच्च श्रेणी में आते हैं। और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में उस समय में जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, वो अपनी वाणी में सीधी सरल भाषा में उतार दिया। उसमें किसी भी छंद की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी भी अलंकारिक भाषा की उन्होंने जरूरत नहीं समझी। सीधे सब शब्दों में कोड़ों का पहाड़ जैसे, कैसे वो कहते हैं ना, गुजराती में एक कहावत है कि सोटी वागे चमचम ने विद्या वे रमझम। कोड़ों की फटकार पड़ती है तो सीधा ही समझ में आ जाता है कि अच्छा, मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे यहाँ पर अपना सुधार करना है। तो यहाँ पर कोड़ों की फटकार जैसी उनके शब्द प्रतीत होते थे, लेकिन उसके पीछे स्नेह व सीख बड़ी ही कोमल थी। एक अपने उनके एक दोहों में उन्होंने ये मटके का वर्णन करते हुए कहा है कि कुंभार जो है वह मटके को ऊपर से जोर जोर से मारता है। गुरु का वर्णन करते हुए कहा कि गुरु क्या है, तो वो जोर जोर से थपेड़े मार करके उसको मजबूत बनाता है, लेकिन अंदर से उसका पोला मुलायम करता जाता है। मुलायम कोमल हाथ से उसको कहता है कि भाई तू इस मार को सहन करना, लेकिन ये तेरे ही भले के लिए, तू एकदम सुदृढ़ बन जाए। इसलिए तो ठीक इसी तरह से उन्होंने लोगों को भी अपना कोमल स्पर्श के साथ कोड़ों की फटकार के देते हुए सीख दी। उनकी साखी ग्रंथ तथा बीजक, उसमें कई हजारों वाणियों के संग्रह है, लेकिन यहाँ पर हम इतना तो वर्णन नहीं कर पाएंगे, कुछ का ही करेंगे, क्योंकि हर एक में बहुत ही गूढ़ और गंभीर रहस्य छुपा हुआ है। पाखंड, कुरीतियां, धर्मांधता, छुआछूत, जाति पाति के भेद, ऊंच नीच इत्यादि खटाटो घटाटो भटक रहे मानव के अज्ञान के दीप को जगाया है, फिर से प्रज्वलित किया है। और वो तो हम उनकी वाणी में हर एक दोहे में हम जानते ही है, सुनते ही आ रहे हैं। तो ये निर्गुण के उपासक कबीरदास वंदना जी, आपका इंटरनेट का कनेक्शन वीक आ रहा है।
अंधविश्वास में मत डूब जाओ कि केवल वहीं पर अटक करके रह जाओ। इसी के आधार पर एक इंग्लिश बुक है, जोनाथन द सीगल, जोनाथन द सीगल, बहुत अच्छी बुक है। उसमें भी यही बताया गया है कि मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। अंधविश्वास के साथ जुड़ी हुई कुरीतियों का नाश करो और अपनी प्रगति करो, अपना आत्म सुधार करो, अपनी आत्म प्रगति करो। वो भी हम इसमें शायद हो सकता है इसमें से लिया हो, या कई ऐसे संत है उनमें से लिया हो। तो ये यहाँ पर उसकी कई लिखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही बताऊंगी। आ, मैं अब इसके आगे क्योंकि समय इतना हमारे पास नहीं है, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़े से, इनके बहुत सारे हैं उसमें से मैं बताऊंगी कि जैसे उन्होंने गुरु ज्ञान का महत्व बताया है, कथनी, कर्म, करनी, काम, क्रोध, काल, गुरु महिमा, सदगुरु, गुरु परख, गुरु शिष्य परस्परता, चेतावनी, दया, सेवक, दीनता, निगुरा, यानी कि गुरु के बिना जो व्यक्ति होता है वो कौन है, उसको कौन निगुरा कहलाता है, कौन गुरुहीन है। परोपकार की बात कही है, प्रेम की यथार्थता की बात की है, भक्ति की बात की है, भिक्षुक कौन, और भिक्षुक हो तो कैसा हो, साधु की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, विनम्रता क्या है, विभ्रमता क्या है, मद क्या है, मन, उनके बारे में भी इन्होंने पूरा ज्ञान अपनी दोहों में दिया है। लोभ, अनहद नाद, सत्य, साधु कैसा चाहिए तो ऐसा चाहिए, उसका भी वर्णन किया है कि साधु हम किसे कहेंगे, साधु कौन होना चाहिए, उसका भी वर्णन किया है। फिर अजपा जाप की भी बात कही है, सेवक कौन है, स्वार्थ, तो ऐसी अनेक अलग अलग अलग, ये मैं तो खाली ये नाम बोल रही हूँ। इन हर इन हर क्षेत्र में उन्होंने अनेकों दोहे लिखे अपनी वाणी में, साखी में, सब बहुत कुछ अच्छा वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ही का वर्णन आपको बताऊंगी, समय की मर्यादा के हिसाब से सभी में से दो दो चार चार लेकर के मैं आपको कहूंगी। तो मैंने पहला लिया है यहाँ पर गुरु ज्ञान का महत्व। उपदेश है हमारे लिए कि जो ज्ञान पिपासु है, यानी कि ज्ञान को जानने के लिए प्यासा, पिपासु यानी कि प्यासा, उसको कहाँ जाकर के शरण मिलती है, सदगुरु की शरण में जाकर के उसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। अपना जीवन व्यतीत करने लगता है अगर गुरु की शरण में जाकर के, तो वह काम, क्रोध, मोह जैसी बुराइयों से दूर हो जाता है, सबके प्रति समदृष्टि रखने लगता है, ब्रह्मचार्य, बाह्याचार, यानी कि बाहरी दुनिया में जो उसे कैसा व्यवहार करना, वो उसे सब कुछ फीका लगने लगता है। बाहर की दुनिया उसे कैसी लगती, बुरी, मतलब उसमें उसको रस नहीं रहता, क्योंकि वो तो अंतर में डूब चुका है। तो उसका भी यहाँ पर वर्णन बताते हैं। तो पिपासु, जो ज्ञान पिपासु, तो उसको ये करना, उसको अंतर्मुखी होकर के अलौकिक आनंद की लब्धि, यानी कि उसका भंडार का नित्य आनंदित, वो उसको पाकर के आनंदित होता रहता है। गुरु का उपदेश ही ऐसा है कि उसके प्रभाव में आकर के जो ज्ञान पिपासु होता है वह क्या हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, उसको आत्मबोध से वह युक्त हो जाता है, उसको आत्मा का बोध हो जाता है, और ऐसा बनकर सदाचरण करने वाला गुरु भक्त क्या हो जाता है, परोपकारी बन जाता है, जिससे वह सामान्य लोगों से अलग दिखाई देता है। सौ की भीड़ में भी अगर वो खड़ा खड़ा रहेगा तो उसका व्यक्तित्व भी ऐसा बन जाएगा कि उसको लोग पहचान जाएंगे कि इसमें कुछ बात है, क्योंकि वह तेजस्विता उसमें आ जाती है, प्रतिमान बन जाता है, सबके लिए समर्पण भाव, सेवा, भक्ति, बस उन्हीं को वह महत्व देता है, और वही उसकी आवश्यकता बन जाती है। तो ऐसा वर्णन इन्होंने अपने दोहों में किया है। उनमें से कुछ दोहे मैं आपको यहाँ पर सुना रही हूँ
या दुनिया में आय के छाड़ी दे तू ऐठ, लेना है सो ले ले, उठी जात है पैठ। अर्थात संसार में आकर के अहंकार, ऐठ यानी कि अहंकार, हम कहते हैं ना काय को ऐठ रहा है भाई, तो यहाँ पर ऐठ को छोड़ देना, हमें अहंकार को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि यह मानव जीवन को एक तो दुर्बल दुर्बल बनाता है, ठीक है, और इसमें जितना भी हो सके हम क्या करें, इसको छोड़ करके भले काम करें। और क्योंकि संसार में, इस बाजार में तो कम से कम, इस संसार को क्या कहा है कबीरदास जी ने? बाजार कहा है कि जितना लेना चाहो वो ले लो, लूट सके तो लूट, लेना है सो ले ले, यानी कि जितना लेना है इस संसार में, ये बाजार है। तुझ अगर अच्छा लेना चाहे तो अच्छा ले ले, बुरा लेना चाहे तो बुरा ले ले, सस्ता ले ले या महंगा ले ले। महंगा है ज्ञान और सस्ता है अज्ञान। जो लेना है सो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर जो सद्गुणी है, जो कुछ पाना चाहता है, वो किसे करेगा? अच्छाइयों को ग्रहण करेगा। बाजार में से खरीदी किसकी करेगा? अच्छाइयों की। और अगर जो नहीं हुआ, अच्छाइयों को ग्रहण करने लगेगा, तो किसका बाजार उठ जाएगा? बुराई का अपने आप उठ जाएगा। उसकी तो बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि लोग किसकी ओर भाग रहे हैं? अच्छाई की ओर भाग रहे हैं। तो हो सके बाजार में दोनों चीजें बिक्री है, लेकिन सबसे ज्यादा बिक्री किसकी होनी चाहिए? तो अच्छाई की। तो हमें अच्छाई को ग्रहण करना है। बाजार में तो सब बिकता है, अच्छा बुरा। यहाँ बाजार क्या है? संसार का ज्ञान। हमें अच्छा ज्ञान भी मिल रहा है, बुरा ज्ञान भी मिल रहा है, लेकिन ये हम पर है कि हम किसे ग्रहण करना चाहते हैं। टीवी में अच्छी सीरियल भी आती है, कुछ ज्ञानवर्धक भी आती है, कौन सा चैनल देखना है वो हमारे हाथ में है। तो ये है, लेना है सो जल्द ले, लेना है सो जल्द ले, कहीं सुनी मत मान, कहीं सुनी जुग जुग चली, आवागमन बंधन। यानी कि जो लेना है वो तू जल्दी प्राप्त कर ले, क्योंकि ये लेना देना, जब अगर तू इसी में अटक जाएगा कि क्या लूं और क्या ना लूं, तो उसी में फंस करके रह जाएगा, तो कुछ भी नहीं ले पाएगा। क्योंकि कोई कहेगा ये सही है, कहा सुनी मत मान, यानी कि कोई कहता है उनकी बातों पर विश्वास मत कर, उनकी बातों में मत आ, अपनी अंतरात्मा को पहचान, अपनी आत्मा से पूछ। कही सुनी मत मान, किसी की कही हुई बातों पर विश्वास मत कर, अपने अंतर मन से पूछ कि वो क्या कहता है। क्यों? क्योंकि कही सुनी जुग जुग चली, यानी कि युगों से चलती आ रही है ये तो। और अगर तू इसी में फंसा रहेगा तो आवागमन का चक्कर भी उससे बंधा रहेगा, यानी कि तू, ये जो आवागमन का चक्कर है ना जीवन मृत्यु का, उसमें तू फंसा रह जाएगा, अपना उद्धार नहीं कर पाएगा, मुक्ति नहीं ले पा पाएगा। तो ऐसी यहाँ पर इस दोहे में उन्होंने ये कहा है। फिर एक काल काल तत्काल है, काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई, अन बोवे लुनता नहीं, बोवे लुनता होए। यानी कि काल क्या है? काल तो काल ही है, यह कभी कभी भी आ सकता है। काल यानी कि मृत्यु। तो काल तो कल भी है और आज भी है, कभी भी है। काल हमेशा हमारे साथ रहता है। उसके चक्कर में वो क्या है, वो कभी भी आपको यहाँ से उठा करके ले जाएगा। काल आ जाएगा तो फिर सब कुछ खत्म। इसलिए काल कभी भी आ सकता है, तो तुम्हारे पास जो समय है, जो काल है, उसका तुम सदुपयोग करो। कैसे? कभी भी किसी का बुरा न करो, बुरा न करिए कोई, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। ना कोई बुरा काम करो, ना कोई बुरी बात करो, ना किसी को कष्ट पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम जो बोओगे वही तो पैदा होगा। अन्न बोवे लुनता नहीं, यानी कि अगर तुम अन्न बोओगे तो तुमको
नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपने लून बोया है यानी कि खराब घास वो बोई है तो तुमको वो बोवे लुनता हो, यानी कि अगर तुमने अच्छा बोया है तो तुमको अच्छा प्राप्त होगा और बुरा बोया है तो बुरा वही पैदा किया जाएगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो इसके बाद है दुर्बल को न सताइए, और एक सीख दी। मैं कुछ ही ले रही हूँ, हर एक में से ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो एक पर अटक करके रह जाएंगे। मैंने इतने सारे विषय बताए हैं इसलिए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म है जाए। यानी कि कभी भी जो दुर्बल व्यक्ति है उसको कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दुर्बल व्यक्ति वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, और तुम परेशान को और परेशान करोगे तो उसकी जो हाय लगेगी ना, उससे तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। जाकी मोटी हाय, उसकी हाय जो लगती है बद्दुआ बहुत ही दर्ददायी होती है, वो आपको कभी भी छोड़ेगी नहीं। सबसे बड़ी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए, यानी कि जब वो क्या है कि जी जी करके मरेगा, तो जब उसमें उसकी सांस को ही तुम छीन रहे हो उसको बार बार परेशान करके, तो जीव की सांस चली जाएगी तो वो क्या होगा, वो लोहे को भी लोह भस्म है जाए, यानी कि लोहे को भी भस्म कर दे, इतनी खतरनाक बन जाती है। इसलिए कभी भी दुर्बल को मत सताओ, क्योंकि बिना सांस की धोखनी जो होती है ना, वो क्या करती है, लोहे को भी भस्म कर देती है। ये यहाँ पर बताया गया है। जो तो को ये बहुत पुराना है, हम सब बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये एक पुराना हम ले ही लेते। जो तो को काटा बोए तो ही बोए तू फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। यानी कि अगर तू कांटे बोता है तब उसके लिए तू फूल कैसे मिलेगा। जो तो को कांटा बोए ता ही बोए तू फूल, अर्थात जो तेरे लिए कांटे बो रहा है तू ऐसा मत सोच अच्छा इसने मेरे रास्ते में अड़ंगा लगाया, मैं भी इसके रास्ते में अड़ंगा लगाऊंगा। ये मेरे रास्ते में बाधक बनाया तो मैं भी बाधक बन नहीं। जो कांटा बोता है उसका उत्तर तुम किससे दोगे, उसके उसके रास्ते में फूल बिछा करके उसके लिए तुम फूल दो, उनके लिए तुम फूल बो। ये फूल क्या है, प्रेम का फूल, सौहार्द का फूल, सद्भावना का फूल, अपने आप भूल जाएगा। क्योंकि जो तुम फूल बोगे तेई तो ही फूल के फूल है। जो फूल तुमने उसके कांटों के विपरीत तुमने उसको फूल दिए हैं, वो फूल फूल ही रहेंगे, और उसका क्या बन जाएगा, वाको है त्रिशूल, अर्थात वही फूल तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। ये यहाँ पर इससे बताया गया कि जो तो को काटा बोए तो ही बोए ते ही बोए तो फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। एक बतख, छोटा सा दृष्टांत शॉर्ट में दूंगी कि बत्तख का बच्चा था, वो लेट पहुंचा है घर पर। माँ उसको कहती तू लेट क्यों पहुंचा भाई आज। तो बोले माँ एक बिच्छू था ना, वो बार बार पानी में गिर रहा था तो मैं उसको बचा रहा था। तो बोले तो बचाने में इतनी देर थोड़ी लगती है। तो बोले नहीं, बचाता था वो फिर गिर जाता तो वो मुझे डंक मारता था, तो भी मैं उसको बचाता रहा। तो बोले मैंने कई बार किया, अंत में उसने मुझे क्या कहा कि बोले मैं तुझे बार बार डंक मार रहा हूं और फिर भी तू बचा रहा है। तो बोले एक बात बता, बोले क्या। तो बोले कि मैं तुझे तू मुझे मैं पानी में गिर रहा हूं तो तू मुझे बचा रहा है। सॉरी, बतख कहता है कि मेरा काम है बचा नहीं, सॉरी पहले बिच्छू कहता है कि मैं तुझे बार बार काट रहा हूं तो भी तू मुझे बचा रहा है, क्यों। तो बोले देख, ये मेरा काम है इसलिए मैं बचा रहा हूँ, तू मुझे मार रहा है वो तेरा काम है, तूने अपना काम छोड़ा, डंक मारना छोड़ा नहीं ना, तो मैं अपनी सद्भावना कैसे भूल सकता हूँ, मेरा गुण मैं कैसे भूल सकता हूँ। यानी कि अपने गुण अगर सद्गुण है तो हमें उससे कभी भी विसराना नहीं चाहिए। अपने गुणों से लगे रहो, चाहे तुम्हारे सामने कोई कितना भी कठोर व्यक्ति है, ऐसा बिच्छू जैसा कोई व्यक्ति आए तो भी हमें ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए। अंत में वो क्या करेगा,
वो भी डंक मारना भूल जाएगा, उसके डंक कमजोर पड़ जाएंगे। ये यहाँ पर समझाया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम कर्म पर। कर्म क्या है? काम। हम यहाँ पर आए हैं तो कर्म से सबसे बड़ा हमारा लेना देना होता है। तो सृष्टि में जो भी जीव आता है, जो भी किया जाता है, जो जीव करता है, जो काम करता है, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर कर्म करने में समाहित का भाव है, यानी कि कभी किसी का जो हमारा हित है, हम अपना हित चाहते हैं तो दूसरों का भी हित चाहे, जिसमें किसी का नुकसान न हो, वो कर्म है तो वो कर्म अच्छा है। ऐसे कर्म का स्वरूप, क्योंकि इसमें अच्छा बुरा सभी कुछ, बहुत कर्म का स्वरूप बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें स्वार्थ भी है तो परोपकार भी है। परोपकार के निमित्त से भी काम किया जाता है, स्वार्थ से भी, कोई स्वार्थ से करता है, कोई लालच से करता है, कोई उच्च श्रेणी का काम करता है बिना किसी फल की आशा के, निस्वार्थ भाव से किया करता है। तो आप जैसा कर्म करते हो, जैसे आपके भाव हैं, उसका फल भी वैसा ही हमें मिलता है। जब जीव स्वार्थ, मोह या असुरी वृत्ति से जो काम करता है तो क्या होता है? वह उसमें फंस करके रह जाता है। वो संसार के चक्र से छूट नहीं पाता। कर्म का बंधन उसे वापस खींच करके लाता ही है, क्योंकि कर्म तो किए हैं तो भुगतने तो पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बात भी बताई गई है। तो ऐसे कर्म करो जिससे तुम ये संसार के चक्र के पास से, यानी कि बंधन से तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुम छूट जाओ। और ये श्रीमद् भगवत गीता भी हमें ये कहती है, निष्काम कर्म कीजिए। उसी को महत्व दिया है गीता में भी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें अच्छे कर्म करने की सीख दी जा रही है, क्योंकि कर्म, अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, या उसको भुगतने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो हमेशा हमें इससे परे रहना है। तो इसके हम कुछ दोहे पढ़ेंगे। काला मुंह करूं करम का, आदर लाऊं आग, लोभ बढ़ाई छांड के, राचु गुरु के राग। अर्थात मोह माया के वश किए गए कर्म, यानी कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा मोह बंधा रहता है, ऐसा कर्म करना हमारा क्या करता है? मुंह काला करता है। जैसे मान लो कि अपने धन के लोभ में फंस करके कई लोग लांच लेते हैं, रिश्वत लेते हैं ना, तो अंत में कभी पकड़ा जाता है तो उनका क्या होता है? मुंह काला ही होता है ना। तो ये बात यहाँ पर कही, काला मुंह करूं कर्म का, आदर लाऊं आग। तो अगर हम अच्छा काम करते हैं तो ये क्या होता है कि मुंह काला करना, ये गलत बात है। इससे अच्छा मान सम्मान को भी अग्नि में, क्योंकि ये कर्म जो होते हैं वो क्या होता है? हमारे जो हमने अर्जित किया होता है समाज में, मान और सम्मान, उसको भी क्या कर देता है? भस्म कर देता है, अग्नि में जला देता है। बुरे काम करोगे तो, मोह में फंस करके काम करोगे तो क्या करो? लोभ बढ़ाई के, मतलब ये लोभ जो है उसको छोड़ दो। हाँ। और गुरु के शरण में जाकर के अच्छे कार्य, सच्ची साधना में जुड़ जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन में मोक्ष मिलेगा। क्योंकि बुरे कर्म नहीं करेंगे, मोह माया के चक्कर से छूट जाओगे। जब हम मोह माया के चक्कर से छूट जाते तो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। काया खेत किसान मन, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य
दो बीव बोवा लूने आप ना काया कसके जीव। यहाँ पर कहते हैं कि ये शरीर क्या है, वो खेत है, तो मन क्या है, किसान है, और पाप पुण्य दोनों उसके क्या है, बीज है। बुरे कर्म का पाप वाला बीज, अच्छे कर्म का पुण्य वाला बीज। तो जो भी बीज बोएगा, जो जैसा बीज आपने बोया है वैसा ही आपको फल काटने को मिलेगा। अर्थात जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। तो मोह माया को पकड़ करके हमें नहीं बैठना है, क्योंकि यह हमें पाप में घसीट देते हैं। पहले के तीन जो हमारे अरिषद वर्ग है, उसको क्या कहा है, नरक का द्वार कहा। तो वो यहाँ पर ये बात कही गई है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन समय मर्यादा मैंने देख ली, इसलिए अब हम करनी पर चलते हैं कि करनी कैसी करनी चाहिए। इसका वर्णन मास्टर सब मैं नहीं करूंगी, मैं सीधे दोहो पर जाती हूँ, वहीं से समझा दूंगी आपको कि करनी हमारी कैसी होनी चाहिए। करनी ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम कहते हो वो करके दिखाओ। करनी बिन कथनी कथे गुरुपद लहे न सोए, बातों के पकवान से धीरा नाही कोई। यानी कि करनी के बिना जो भी कथनी कथता रहता है, यानी कि बोलता रहता है कि मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो तो आपने बोल दिया, लेकिन क्या आपने उसको करके दिखाया? आपके करने में, आपके काम में वो दिखना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो कभी भी गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकता। कई कई लोगों की डिंगी हाँकने के, ओ ये मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। करके दिखाओ तो तुम गुरु पद के अधिकारी हो, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। मैं शिक्षा देती रहूं लेकिन अमल में न लूं, वो तो वो करना, वो खाली क्या हुआ, कथनी हुई। कथनी हुई, करनी तो कहीं भी लगती नहीं है। जैसे केवल पकवान की बातें करके पेट नहीं भरता, जैसे मान लो पकवान खाना है तो पकाना तो पड़ेगा, उसी तरह का भोजन करना पड़ेगा, अगर पकाना भी आना चाहिए उसको। तो उसी प्रकार है ये कि जैसी आप कथनी कथते हैं या बोलते हैं, तो काम भी केवल बोलने से नहीं, करके दिखाने से, उसको उस बोले हुए को अमल में लेकर के उसका कार्य करो, तभी जाकर के हम उससे आगे आ सकते हैं। एक और ले लेते हैं इसमें से, कबीर करनी आपनी कबहु न निष्फल होए, सात समुद्र आढ़ा पड़े, मिले अगाऊ आव। यानी कि कबीरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपने जो कर्म किए हैं, कि अपने द्वारा की गई अच्छाई या शुभ कार्य, अच्छे कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाते। यदि सात समुद्र भी उसका रास्ता रोक ले, तब भी वह हमारी कर्मी का फल हमें, कर्म का फल, करनी का फल हमें अवश्य ही मिलकर रहता है। चाहे कोई भी कितना भी आड़े आए, लेकिन तुमने सच्चे मन से सत कार्य किया है तो उसका फल मिले बिना नहीं रहता। उसको कोई समुद्र भी, सात समुद्र भी चाहे तो रोक नहीं सकते। वो उसको भी लांग करके तुम्हारी करनी बोलेगी, तुम्हारे कर्म बोलेंगे, तुम्हारा कार्य बोलेगा है। ऐसे मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोश। कि यानी कि अगर आप सत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए यदि कभी गिर भी जाओ, तो आप दोषी नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपने उस मार्ग पर चलने की कोशिश तो की। तो जैसे सदकार्य होते हैं, अच्छे कार्य के लिए अगर आप अगर तो उसमें बाधाएं तो आएगी, ठोकरें तो मिलेगी ही,
लेकिन अगर उस ठोकर को खा करके आप बैठ जाओगे तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो ठोकरों के डर से हमें बैठा नहीं रहना है, उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। केवल हमें क्या करना है, सतर्कता को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं विभम विभमता पर, यानी कि हमारे अंदर कई भी क्या होते हैं, हम भ्रम बिठा लेते हैं और उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि मानव क्या होता है कि सांसारिकता के पीछे दौड़ता रहता है, संसार के चक्कर में फंसा रहता है, कई भ्रम पाल लेता है अपने आप के लिए। धर्म के प्रति मात्र अगाध श्रद्धा, पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, उसको नहलाना धुलाना। अगर एक दिन भूल गए तो क्या कह रहा है, आज तो मेरा मन बहुत खट्टा हो रहा है, मेरा मन दुखी दुखी है। बोले क्यों? बोले आज मुझे है ना भगवान का, भगवान की। यस, ओके मैम, थैंक यू। तो क्या होगा कि हम इस सांसारिकता के चक्कर में पड़े रहेंगे और अंध विश्वासों के साथ मूर्ति पूजा में फंसे रहेंगे, तो हम इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, अपने आत्मा का कल्याण ही नहीं कर पाएंगे। धर्म के प्रति मात्र अगाध श्रद्धा होने के कारण क्या होगा कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में उस सत्य को ढूंढते फिरते हैं हम, जिसका वह स्वयं अंश है, ईश्वर का अंश। तो हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा है वही ब्रह्म है, तत्वमसि। तो ये जो हमारे अंदर है उसको हमें पहचानना है। और हम कहाँ ढूंढते रहते हैं? उनको मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, मस्जिद में ढूंढते रहते हैं, गिरजाघर में ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो तो हमारे भीतर बैठा है। 5 तत्वों से बना है, हमारे शरीर के भीतर भगवान है, अल्लाह है, यीशु है, आत्मा के रूप में ही विराजमान है। लेकिन हमें वो दिखता नहीं, इसलिए हम उसको मानते नहीं है। इसी यही अज्ञानता के कारण क्या होता है, मानव उसको ढूंढता रहता है। जैसे एक हिरन, उसके पेट में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध उसे आती रहती है, लेकिन वो बन बन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ढूंढता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। अरे सुगंध तो तेरे अंदर है, वहां से ढूंढ, तेरे भीतर ही है जो तू ढूंढ रहा है। तो वही काम हमें करना है, इस अज्ञानता से बाहर निकल करके अपने अंतर को पहचानना है, इस ज्ञान को लेना है। जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा, और उसको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे गुरु की शरण में जाकर ही अपने निज स्वरूप अर्थात आत्मा का बोध कर पाएंगे। तो हमें आत्मा का ज्ञान लेना, अगर हम स्वयं नहीं ले पाते तो क्या होगा, हमें किसी सच्चे गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। तो इसलिए मंदिर मस्जिद के भूल जाना है। हाँ, इस सत्य की अनुभूति हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया, कंदराओं में रह करके सदियों पूर्व कठोर तपस्या करके इस ज्ञान को प्राप्त किया। यही सत्य है, सर्वदा सर्वदा सत्य रहेगा कि अगर तुम ऐसे आत्मज्ञान को पहचानना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो क्या है, हमें उस मार्ग पर मंदिर मस्जिद में या गिरजाघर में नहीं मिलेगा। तो उससे हमें बाहर आना है, दुष्कर्मों का से परे हटना है। उसको पाने के लिए प्रायश्चित स्वरूप प्रार्थना करनी है, श्रद्धा करना है, वो है आत्म प्रकाश। तब जाकर के हमें मिलेगा डिवाइन लाइट, जिसको हम कहते हैं नूर, उर्दू में कहते हैं। ये सब कुछ हमें तभी मिलेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विभ्रांतता का त्याग करना होगा, यानी कि हमने जो गलत
वंदना जी, आई हैव टू शेयर द म्यूजिक। और अ, आप नेक्स्ट क्लास में भी शेयर कर सकती हैं अबाउट कबीर जी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। और यस मैम, बात। दो दोहे खाली बोल दूं इसके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गो हेड प्लीज। फिर एंड कर रहे हैं। जी जी, माफ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, बट प्लीज गो हेड एंड करें आप। बस दो दो ही ले लूं मैं, एक दो ले लेती हूँ खाली, मेरा टाइम। ताकि क्या ये इससे बाहर आने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल आप करें। नवीन जी इज टेकिंग केयर। ओके। हाँ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की बलि पी सिखाए संसार। यानी कि ये मूर्ति पूजा से, यानी कि जो तुमने पत्थर की मूर्ति बना रखी है उसकी तुम पूजा करते रहते हो, तो अगर ऐसा है तो पहाड़ को पूजू मैं जा करके। अगर मुझे इस तरह से ईश्वर का साक्षात्कार होता हो तो मैं वो करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे तो चक्की को भला कहा है कि जो कम से कम वो चक्की पीसती रहती है उसके पत्थरों को तुम्हें पूजना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम उसमें पिसे हुए अनाज से संसार अपना पेट तो भर पाता है। तो एक ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा मैं कहती हूँ, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदा है। यानी कि यहाँ पर हिंदुओं को मूर्ति पूजा का त्याग करने के लिए कहा गया, और यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए क्या कहा गया है कि तुमने पत्थर कंकर इकट्ठे करके बड़ी मस्जिद बनाई, तो मस्जिद में बैठ करके शांति से ध्यान करो, ईश्वर को याद करो, मुल्ला को याद, तुम्हारे खुदा को याद करो ना। ऊपर चढ़ करके जोर जोर से बांग देने से क्या खुदा मिल जाएगा? क्या तुम्हारा खुदा बहरा? कतई नहीं। आत्मा की आवाज तो खुदा भी सुनता है और हमारा ईश्वर भी सुनता है, तो हमें इससे बाहर आना है। और दोनों ही पंथ कबीर के क्या है, दोनों हिंदू भी उनके इतने ही भक्त और मुस्लिम भी। ऐसा माना जाता है कि ये लास्ट बात पूरी कर रही हूं मैं, कि जब कबीर दास जी की मृत्यु हुई तो दोनों में झगड़ा होने लगे, नहीं ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। कबीर दास जी ने अपने फूल को ही, अपने पूरा अस्तित्व ही क्या कर दिया, अदृश्य कर दिया, और फिर बाद में दो ढेर लगा दिए, बोले ये कबीर, ये मुस्लिम, ये हिंदू, झगड़ा बंद। ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें कितना तथ्य है वो मुझे नहीं पता। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। तो नवीन जी। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर बताया। थैंक यू सो मच। जब पढ़ते थे हम मैम 10वीं 12वीं में, कबीर के बारे में विस्तार से पढ़ा, तो सारी याद ताजा हो गई, जितने भी दोहे पढ़े थे। हाँ। यस थैंक मैम। यू वंदना जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक मास्टर, हम सब कबीर जी के दोहों के बारे में हम जानते ही हैं। और एक मिनट, सॉरी मैं स्पॉटलाइट ऐड नहीं करना चाहती हूँ, मगर आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी कि आपने हम सबको बहुत अच्छे कबीर दास जी के ज्ञान के साथ जोड़ा। सो एक बहुत सुंदर कहानी है, एक दिव्य यज्ञ के रूप में, जो मे बी नेक्स्ट टाइम भी बोल सकते हैं, अभी भी। अब मैं 2 मिनट लेके इसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मास्टर्स, कबीर दास जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। जैसा कि अभी बताया कि अगर पूजने को, पत्थर को पूज के हमको ईश्वर मिल सकते हैं, तो पूरा पूरा हम पहाड़ ही क्यों ना पूज लें, राइट। लेकिन वो ये जो ईश्वर की पूजा, इसके अगेंस्ट में थे। मतलब ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि पत्थर की पूजा क्यों करनी है? अगर करना ही है तो उस चक्की की पूजा करो जो मतलब 1000 लोगों का पेट भर सकती है। पत्थर से ही बनती है वो भी, तो उसको पूज लो। चाक की पूजन जो बोलते हैं, लेकिन वो चक्की को, चक्की से जो आटा, गेहूं पिसता है, उससे जो आटा निकलता है वो 10 लोगों का पेट भरता है। तो ऐसे पूजा करने से क्या फायदा, जहां पर आपको किसी का पेट ना भरे मांगने के बाद भी। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हर कोई उस नजर से नहीं मांगता। एनीवे, उन्होंने दिव्य यज्ञ करवाया था, और कई लोग जो मौलवी प्रीस्ट थे, जैसे कि पंडित और मौलवी, ये कई लोग उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि वो ईश्वर भक्ति के अगेंस्ट में कहते थे
कि ईश्वर भक्ति जो पूजा है, पत्थर की पूजा नहीं करनी है। अब पंडितों को और मौलवियों को ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जहां पर उन्होंने कहा कि कबीरदास जी एक भोजन का वो समागम जो है वो रख रहे हैं, और उसके द्वारा उन्होंने बेसिकली एक जैसे धर्म यज्ञ, तो उन्होंने लिखा कि भंडारा करा रहे हैं, और जो भी इस भंडारे में आएगा उसको सोने की मोहर और दो दोहड़ 3 दिन तक हर खाने के साथ मुफ्त में दी जाएगी। तो निश्चित दिन पर बनारस काशी में कबीर जी की कुटिया के पास 18 लाख लोग ऐसे उनकी भीड़ जमा हो गई। और उसके बाद उन्होंने जब उनको पता चला कबीर जी को, तो वही उन्होंने सोचा कि अब जैसा मंजूर हो। तो तभी क्या हुआ कि एक बंजारा जिसका नाम केशव था, वो व्यापारी था, मतलब केशव बंजारा नाम का एक व्यापारी था, वो 90 लाख बैलों को लादकर, मतलब 90 बोल सकते हैं, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, 90 हजार या 90 लाख या 9 लाख बैलों पर भंडारे का सामान लादकर लेकर आता है, और 3 दिन तक सभी लोगों को रुचिकर भोजन कराता है, और सभी को वो मोहरे बांटता है। और दोहड़, दो दोहड़, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन दो दोहड़ ऐसे दी जाती है सबको। सो शायद 2 दिन का खाना भी होगा, मे बी, वो दिया जाता है। और कहा जाता है कि कबीर दास जी को बचाने के लिए उस समय केशव बंजारा के रूप में वो व्यापारी आता है, और वो उनकी साख रखता है। इसी में जो वहाँ दिल्ली के जो बादशाह थे उस समय, सिकंदर लोधी जी, तो वो भी आते हैं, उनका मंत्री शेख तख्त जी भी आते हैं, जो कबीर से बहुत ईर्ष्या करते थे। तो कबीर जी से ईर्ष्या करने वाले जो ये शेख तख्त जी थे, वो कहते हैं कि वो निंदा करने लगते हैं, वो सब खाना खाने के बाद उस भंडारे में आकर वो निंदा करते हैं। तो उस निंदा में ऐसा भी होता है कि बाद में चलकर ये जो शेख तख्त जी जो मंत्री हैं, उनकी जीभ बंद हो जाती है, वो अब बोल ही नहीं पाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि हम कोई भी जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि ईश्वर हमें किस रूप में, कहाँ पर, कैसे मिलेगा, और हमारे साथ उसकी जस्टिस भी हमको मिलती है। उसके बाद कई लोग जो हैं वो कबीर जी के इस ज्ञान को उन्होंने समझा और उपदेशों को भी लिया और उसको अप्लाई किया। और इनके जो अनुयायी हैं कबीरदास जी के, ये हर साल दिव्य धर्म यज्ञ करते हैं मास्टर्स। तो यही आपको बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया आज का हमको कबीरदास जी के उनकी जीवन के बारे में, और उन्होंने जो इतनी रचनाएं की हैं, उस रचनाओं में भी मास्टर्स अगर हम बात करें तो उनकी भाषा जो है सुधक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी के रूप में उनको कही जाती है, जहां पर बेसिकली ऐसा कहा गया है बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, और इन शब्दों को बहुत यूज किया गया है। साथ ही साथ इसमें उनको बताया गया है कि इन्होंने कबीर की, जैसे वंदना जी ने बताया, कबीर साखी लिखी है काफी सारी। तो इसमें इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी कबीर जी के, उन्होंने कबीर बीजक के नाम से इनकी वाणियों को संग्रह किया है 1464 में। और इसमें रचना के रूप में रमैनी, शबद और साखी। तो रचना कैसे की, रमैनी का मतलब रामायण के, उसका अर्थ है रामायण। और जो उन्होंने प्रयुक्त छंद यूज किए हैं वो चौपाई और दोहे के रूप में यूज किए हैं। उसमें भाषा उन्होंने ब्रज भाषा और पूर्वी बोली यूज की गई है। वैसे ही कबीर जी की जो दूसरी कृति है सबद, उसमें शब्द का रूप जैसे गेय पद के साथ प्रयुक्त छंद है, और ब्रज भाषा पूर्वी बोली में यूज किया गया है। वैसे ही साखी को साक्षी भाव में रहकर, कि बेसिकली उसका मतलब ये है कि आप साक्षी भाव में आप रहकर आप भगवान की बेसिकली जो साखियां हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि वो आत्मा के बारे में सुरता, माध्यम से सुरता कि आत्मा को आत्म और परमात्म ज्ञान में के द्वारा समझाया गया है। तो जब हम साखी की बात करते हैं तो साक्षी भाव और परमात्मा की वाणी और उस ज्ञान से जोड़ा गया है दोहों के रूप में, जो कि राजस्थानी में है, पंजाबी में है, और एक खड़ी बोली में यूज किया गया है। उन्होंने कई सारी चीजें जो है, कबीर शब्दावली, दोहावली, ग्रंथावली, सागर, ये सब जो है बहुत सारी चीजों में बताए हैं। सो हम आगे और भी जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर से वंदना जी से हम जरूर इसका हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम सबको और क्या क्या बताएंगे।
नेक्स्ट सेशन में। सो मास्टर्स, आज का जो सेशन है गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का, हम मेडिटेशन के साथ अब इसको खत्म करेंगे। लेकिन उसके पहले वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको आपने आज थैंक यू का मैम। इतने सारे जो दोहे हैं उनसे हमें एकाकार कराया, और ये समझाया कि जब तक कि हम अपने ऊपर इस ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत जरूरी है। सो ओवर टू यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। मैं म्यूजिक थैंक यू शेयर मैम। कर देती हूँ, तो आप मेडिटेशन करा सकते। तो मास्टर्स, हम सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। अलगती पालकती मार के हाथों को क्रॉस कर लेंगे। चश्मे पहने हैं तो उतार लेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करके एकाग्रचित होकर के अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हुए हम बैठ जाएंगे। महसूस करेंगे कि सभी संत जन, सभी गुरुजन, महाअवतार बाबा जी, गुरु मंडली, पितामह पत्री जी, कबीरदास जी, सभी यहाँ पर उपस्थित है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर रखा है, और इन सभी की चेतना से हम जुड़े हुए हैं। महसूस करेंगे कि ये सभी बारी बारी से हमें ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे हैं। ज्ञान को बढ़ाते हुए एकाग्रचित हो जाइए। ऐसे में एक अद्भुत विशाल गोल्डन पिरामिड लाइट एंड सोल के इस मंच पर स्थापित हो चुका है, जो दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है, और उसकी वर्षा हम सभी के ऊपर बरस रही है। ज्ञान की वृष्टि की हर पल, हर क्षण हमारे अंतर मन में यह दिव्य ज्ञान उतरता ही चला जा रहा। अपने ही मन को खोजते हुए, बुराइयों को दूर करते हुए, आत्मसात करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र और पवित्र और पावन करते चले जा रहे हैं। हम स्वयं अपना विश्लेषण करें, जाने अपने कर्मों के बारे में। कहीं कोई त्रुटि तो नहीं? त्रुटि है तो दृढ़ संकल्प के साथ उस त्रुटि को हम स्वयं पूर्ण करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, उसकी समाप्ति कर देंगे। गीता के ज्ञान को याद करते हुए सत्कर्म करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। जहाँ जो भी कार्य हम करेंगे बिना किसी मोह के,
बिना किसी आशा के, निस्वार्थ भावना के साथ अपने स्वार्थ को एक तरफ परे हटाकर पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्यों को, अपने कर्म को हम पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। यही निस्वार्थ कार्य, निष्पाप कार्य हमें मोक्ष दिला सकता है, मुक्ति दिला सकता है। मोह में फंसकर तो हम जीवन के इस भंवर में डूबते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, वहां से निकलना मुमकिन न होगा। भंवर से बाहर निकलने के लिए हमें सद्कर्म करने होंगे, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा, अपनी विवेक बुद्धि को हमेशा जागृत रखना होगा। आज हम अपने भीतर की यात्रा इसी संकल्प के साथ करेंगे, कर लेंगे जितना विश्लेषण कर पाए। अपनी आत्मा की शुद्धि, अपने कर्मों का विश्लेषण करते हुए हम करते चले जाएंगे, और जो भी त्रुटि आज तक अभी तक रह गई है, उन सभी त्रुटियों को हम परे हटा करके, समाप्त करके, उसमें सुधार ला करके एक पवित्र आत्मा के रूप में स्वयं को उजागर करेंगे, अपना आत्मसात करेंगे। तो मास्टर एकाग्रचित होकर के अपने अंतर मन से बातें करें, खुद से पूछें, स्वयं से पूछें, मैंने अब तक जो कर्म किए क्या वह सभी निस्वार्थ है? जहां जहां त्रुटि लगे हम सभी को परे करते चले जाएं, उसमें सुधार करने का दृढ़ संकल्प करें। तो मास्टर्स, इस ध्यान के दौरान अपने आत्मा से जुड़ते हुए विश्लेषण करना शुरू करें। मास्टर्स, पूरी तरह से अपने अंतरात्मा से जुड़ें। इस विश्लेषण को करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं।
इस नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करें, स्वयं में सुधार लाएं। कल का सवेरा एक सुंदर आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ जागृत होगा। स्वयं में हुए इस परिवर्तन को महसूस करते हुए अब निश्चित रूप से हम सभी प्रसन्न होंगे, आनंद से भर जाएंगे। सद्मार्ग खुद ब खुद खुल जाएगा। उस मार्ग पर चलने के लिए हम स्वयं को सक्षम मानने लगेंगे।
कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बैर।
इस तरह से कबीर दास जी आत्मा के बाजार में, संसार के बाजार में, इस संसार रूपी बाजार में ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं, सबकी खैर कहते हैं। उसके लिए किसी के साथ भी उनकी ना तो किसी से कोई दोस्ती है और ना ही किसी के साथ प्रेम, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है, सबके लिए समभाव है। हमें भी अपने मन में कबीर दास जी की तरह हर एक के लिए इस संसार रूपी बाजार में मात्र और मात्र प्रेम बांटना है। इस संसार में हमारा ना तो कोई दुश्मन होना चाहिए, ना ही कोई खास दोस्त। सबके लिए समान भाव, समभाव। जिस तरह से गुरु के मन में अपने शिष्यों के लिए मात्र और मात्र एक ही भाव होता है, समानता का। वह गुरु अपने शिष्य में कभी भी भेदभाव नहीं करता, सबको समान भाव से देखता, समान शिक्षा प्रदान करता है। कबीर दास जी से हम सीख रहे हैं कि हमें भी किसी को खास नहीं, सबको समान समझना है। सभी हमारे हैं, अपने हैं।
हमारी वाणी में मिठास रखी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा हुए, औरन को शीतल करे, आप बहु शीतल हुए। हमारी भाषा, हमारी वाणी में वो मिठास होनी चाहिए, हमारी बातों में वो संयम होना चाहिए जो हमें भी संतुष्टि दे, हमें भी शांति प्रदान करे, हमें शीतलता प्रदान करे। ठीक उसी प्रकार हमारी वाणी को सुनने वाला भी संतुष्ट हो, उसे भी आत्मा की शीतलता प्राप्त हो, मन शांत बने। इसी तरह मास्टर्स हमें अपनी वाणी पर कार्य करना चाहिए।
मास्टर्स ध्यान में गहरे डूबते चले जाएं। महसूस करें अपने आत्मा की शुद्धता को। महसूस करें अपने आत्मा की शक्ति को। आखिरी 5 मिनट इसी अमूल्य एहसास के साथ मास्टर्स धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटने का प्रयास करें। महसूस करें अपने शरीर को। धन्यवाद करें इस शरीर का जिसने हमें इस ध्यान में हमारे एकाग्र करने में सहायक बना। इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने में हमारा साथ दिया। धन्यवाद करें हमारे सभी गुरुजन का जिन्होंने हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन किया, हमें सक्षम बनाया। हमने जिन भी गुरु का यहाँ पर आह्वान किया था उनको धन्यवाद करें और पुनः अपने स्थान पर जाने की अनुमति दे मास्टर्स। धन्यवाद करें कबीर दास जी की चेतना का, जिनकी चेतना से जुड़कर हम इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर पाए। धन्यवाद करें इस मंच का जिसने हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता की। धन्यवाद करें इस मंच का इस अद्भुत सामूहिक ध्यान के लिए।
धन्यवाद करें अपने साथी ध्यानियों का, जिन्होंने हमें सामूहिक ध्यान की ऊर्जा का लाभ प्रदान किया। धन्यवाद करें पिरामिड का, जो यूनिवर्स ने हमारे लिए भेजा था। और अपनी ऊर्जा से प्रवाहित किया था। धन्यवाद करें स्वयं का, अपने शरीर का। तो मास्टर्स, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय पर रखें। अपने अंदर धन्यवाद का भाव लाएं। महसूस करें इस ज्ञान की प्राप्ति का, इस ध्यान की ऊर्जा का। महसूस करें सार्वभौमिक प्रेम का, जो लाइट एंड सोल के माध्यम से हम प्राप्त करते आए हैं और करते रहे हैं अभी तक। मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने इन हाथों को अपने कोमल आंखों पर, चेहरे पर रखिए। ऐसे एहसास करें इस ध्यान की ऊर्जा का, इस ज्ञान का। 5 4 3 2 1 0। अपने इन हथेलियों में ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों को निहारते हुए अपने कोमल हाथों से अपने चेहरे को सहलाएंगे और प्यारी सी मुस्कान के साथ स्वयं को धन्यवाद करेंगे। इस शरीर को धन्यवाद करेंगे इस अवसर को प्रदान करने के लिए। इस ध्यान और ज्ञान की ऊर्जा को अपने शरीर के प्रत्येक अंग में अपने हाथों को घुमाते हुए एहसास करें। मास्टर्स, अपने साथियों का धन्यवाद करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे सुना, मेरे साथ ध्यान का मेरे करने में मेरे साथी बने। तो सभी को धन्यवाद। नवीन जी को धन्यवाद, मधु मैम को धन्यवाद, ये अवसर देने के लिए, अच्छा परिचय देने के लिए। और इस मंच को धन्यवाद जिसने मुझे इस अवसर देकर के मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान था उसको बांटने में मेरा साथ दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नवीन जी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया मैम, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा थी। और जो आपने कबीर जी के बारे में बताया वो भी अद्भुत था मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। यस आशा जी। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन। नवीन जी,
वंदना जी और सभी को आत्मवंदन। वंदना जी, बहुत बहुत बढ़िया ध्यान हुआ, इतना ध्यान अच्छा था। और आपने जो कबीर जी के बारे में बताया वो भी इतनी आपके अंदर की भक्ति उभर आई थी, और आपने इतना बहुत अच्छी तरह से बताया। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। फिर सेशन एंड करें मैम। यस सर। ठीक थैंक है यू मास्टर, निर्मला जी। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए ध्यान और ज्ञान के साथ। कल सभी जुड़िए, जो भी मास्टर आज जुड़े हैं सेशन से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मंगल कामना के साथ हम सेशन की समाप्ति करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें। हम सबके जीवन में प्रेम, प्रकाश, शांति आए। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।